1000 से ज़्यादा करोड़ रुपयों का मांग इन्होंने किया है। आप देखेंगे कि जो अपना मूल बजट इन्होंने पेश किया था, आम बजट, उसके प्रावधान नित्य जितने भी घटक है उसमें इनकी जो कार्रवाइयाँ हैं, उसमें जो खर्च है वो 20 से 30% के अंदर भी नहीं है। कई एक मेजर कंपोनेंट जिसमें कृषि विभाग जो है उसमें भी इनका जो है 20% से 30% से कम इनका खर्च है। अभी पूरे राज्य की स्थिति सुखाड़ की है। आप पलामू से लेकर गढ़वा से लेकर के कई एक प्रखंडों में वापस सुखाड़ की स्थिति को लोगों ने दिखलाया है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि राज्य सरकार पता नहीं किस चीर निद्रा में सोई हुई है कि सुखाड़ के राहत के लिए जो पैसे का डिमांड, जो रिपोर्ट सबमिट करना होता है केंद्र सरकार को, इस राज्य सरकार ने उसको डिमांड भी नहीं जनरेट किया है, मांगा भी नहीं है, ना रिपोर्ट सौंपी है। इससे लाखों करोड़ों जो यहाँ के किसान बंधु हैं उनको जो इस प्राकृतिक दुर्योग के कारण अपने फसल से नुकसान उठाना पड़ा है, उसकी क्षतिपूर्ति, उसकी प्रतिपूर्ति इस राज्य सरकार ने डिमांड में ही नहीं किया है। जो मूल बजट है, मैंने कहा, उसके प्रावधान जो नित्य जो घटक है उसमें इन्होंने खर्च नहीं किए हैं। वही नए 8000 करोड़ रुपए से ज्यादा का डिमांड अब लेकर के आए हैं। 12वें महीने में 3 महीना ही कार्य योजना बची रह गई है और मैं कह सकता हूं कि ये पूरी तरह से चुनावी बजट है जो ये मांगना चाह रहे हैं। कई एक नए स्कीम्स के लिए इन्होंने बजट मांगा है इस अंतिम 3 महीने में। यह पूरी तरह से झारखंड की जनता को धोखा देने का और एक प्रयास है। झारखंड के गरीब, आदिवासी, दलित, वंचित, शोषित यहाँ के मूलवासियों को धोखा दे करके किस तरह से उनको फिर से प्रलोभन में फंसाया जाए, जाल में फंसाया जाए, उसके लिए एक बजट लेकर के इन्होंने आया है। मुझे लगता है कि जब इस बजट अनुदान के विषय में बहस होगी तो सारे विषय एक एक करके इस सरकार के समक्ष लाएंगे हमारे माननीय सदस्यगण। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि झारखंड के जनता के आंखों में धूल झोंकने के लिए वापस ये बजट का लेकर के आए हैं। इनको बताना चाहिए कि अभी तक इस वित्तीय वर्ष में अभी तक आपने कितना, किस मद में कितना खर्च किया है और उसके बाद इस बजट को आगे लेकर के आना चाहिए। कटौती प्रस्ताव के माध्यम से हमारे माननीय सदस्यगण इस विषय पर जरूर बहस करें। ये सत्ता पक्ष का लगातार सदन के बाहर और भीतर जो प्रदर्शन देखने को मिला, 2 बार हाउस बाधित हुआ, क्या लगता है कि हाउस चलेगा? सत्ता पक्ष तो बेमानी प्रदर्शन कर रहे हैं। मैंने कहा सदन के अंदर कि राज्य सरकार को इस सदन, जब यह अपने 4 साल पूरे कर रहे हैं 28 तारीख को, इस सदन के माध्यम से अपने 4 साल की उपलब्धियों पर, इसके जो जितने भी इन्होंने कार्य किए हैं उस पर बहस करना चाहिए था, उस पर जो है इस सदन को माध्यम बनाना चाहिए था। लेकिन राज्य सरकार ने इस सदन के कार्यावधि को छोटा करके और जिस तरह से बहस और बाकी चीजों से बचने का प्रयास कर रहे हैं, ये साफ दिखलाता है कि राज्य सरकार के पास बतलाने के लिए कुछ भी नहीं है, अचीवमेंट के रूप में कुछ भी नहीं है। और मैंने सरकार से डिमांड किया कि भाई आज जो भ्रष्टाचार का आलम है, एक एक जनप्रतिनिधि के यहाँ जो कांग्रेस और उनके जनप्रतिनिधि 1 करोड़ों रुपए मिले हैं और इन करोड़ों रुपयों का, 400 करोड़ रुपयों का जवाब पूरा देश जानना चाह रहा है। आपने सिर्फ एक वक्तव्य दिया है, लेकिन ये पूरी तरह से काला धन है जो झारखंड के जल जंगल जमीन से लूटा हुआ, यहाँ के झारखंडियों के हक और अधिकार का लूटा हुआ पैसा है। इस पे सरकार को बहस करना चाहिए। साथ ही साथ संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है, मुख्यमंत्री पद का दायित्व लिए एक व्यक्ति जिनको लगातार सम्मन आ रहा है और खुद अवैधानिक रूप से उस संवैधानिक प्रावधानों को दरकिनार कर रहे हैं। अगर कानून का पालन इस जगह पर बैठा हुआ व्यक्ति नहीं करेगा तो नीचे अराजकता की स्थिति पहुंचेगी। और मैंने इसीलिए डिमांड किया कि राज्य सरकार को बहस करना चाहिए कि क्यों नहीं राज्य सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। ये सरकार को बताना चाहिए कि अभी भी हम जो सत्ता करने के लिए काबिल हैं, हम सत्ता करने का हकदार हैं। इस विषय के लिए हम लोगों ने खुली चुनौती दी बहस करने की, लेकिन इस सरकार ने उसको स्वीकार नहीं किया है। ये साफ दिखलाता है कि राज्य सरकार कल्प्रिट है, राज्य सरकार जो है वो दोषी है, वो जनता के सवालों पे, जनता के बहस पर खरा नहीं उतरेगी। इसलिए उस